इलाह वो है जो बेटा और बेटी अता फरमाए। इलाह वो है जो हासिर व नासिर हो। इलाह वो है जो दूर से सुन ले और दूर को देख। ये सारी बातें बास लोगों ने समझाया। इलाह का मतलब ये है, इलाह उसे कहेंगे जो गैब जाने। क्या आप इसे मान बैठे हैं कि वही इलाह है जो गैब जाने? मगर आपने इसका दूसरा पहलू नहीं देखा कि अगर हम इसको मान लेते हैं कि इलाह वही है जो गैब जाने, तो किसी के गैब की खबर देने पे उसको इलाह मानना पड़ेगा। इसी सूरत में एक नहीं अनेक इलाह हो जाए, एक नहीं अनेक इलाह हो जाए। अगर ये आप मान लें जो शिफा अता फरमाए वही इलाह है, तो एक नहीं अनेक इलाह आपको मानने पड़ेंगे। मगर मेरे पास चूंकि बहुत कम वक्त है, इसलिए कम वक्तों में मैं अपनी बात रखना चाहता। अगर ये आपने मान लिया कि जो गैब जाने वही इलाह है, वही इबादत के लायक है, वही परस्तिश के लायक है, अगर इन बातों को आपने मान लिया तो ऐसा तो नहीं ये मनवाने वाला जब इन बातों को मनवा लेगा पहले कि इलाह वो है जो गैब जाने, जो बेटा बेटी अता फरमाए, जो हासिर व नासिर हो, जो दूर की बातों को सुने और दूर की चीजों को देख ले, वही इलाह है, ये आपसे मनवा ले। तब बाद में कहे कि कितने तो ऐसे कलमा पढ़ने वाले हैं जो ये सारी बातें नबी और वली के अंदर भी मानते हैं, तो क्या ये सब के सब शिर्क में मुब्तला नहीं हो गए? तब आप उनको क्या जवाब देंगे? क्या मान लेंगे कि हाँ आपने शिर्क किया है और आप मुशरिक हो गए हैं? मुसलमानों, अब देखो आओ कुरान की रोशनी में, कुरान खोलेंगे तो आपको पता चलेगा। पहली बात मैंने ये बताया कि लोगों ने कहा इलाह वो है जो गैब जाने, तो कुरान खोलेंगे तो आपको पता चलेगा ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुरान के अंदर है वो नब्बेउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरूना फी बुयूतिकुम। उसके अंदर है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो तुम घर में छुप करके खाते हो या जो तुम अपने घर में कल के लिए बचा करके रखते हो, मैं इसकी खबर देता हूँ। मुसलमानों, घर में छुप करके खाओ और छुप करके कल के लिए बचाओ, उसकी खबर देना ये क्या है? और ये उलमा बैठे हुए हैं, ये ताकुलूना व तदखिरूना, उलमा से जब पूछेंगे तो ये पहले मुजारे है जो अपने दामन के अंदर हाल और इस्तकबाल दोनों को रखा है, दोनों की गुंजाइश है। अब इसका तर्जमा ये होगा, मैं तुझे खबर देता हूँ उसकी जो तुम अपने घरों में खाते हो या कल तुम खाओगे और बचा करके जो रखते हो या कल बचा करके रखोगे, मैं उसकी खबर तुझे देता हूँ। कल क्या होगा मुसलमानों, ये ईसा अलैहिस्सलाम बताएं और कुरान इसकी शहादत दे और रब का कलाम इसकी शहादत दे। अगर वो मान लो कि जो गैब जाने वही इलाह है, तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम को इलाह मानने को तैयार हो? नहीं, कोई ईसा अलैहिस्सलाम को इलाह मानने को तैयार नहीं। ईमान वाले तो कहते हैं वो लोग गुमराह हो गए जो ईसा अलैहिस्सलाम को इलाह नहीं माना था, अल्लाह का बेटा गुमराह हो। इस तरह से ये सारी चीजें आप देखेंगे। शफा देना तो आप कुरान खोलिएगा तो आपको पता चलेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अजीज़े मिस्र बन गए और उनके भाई जब वहां पहुंचे, अपने भाइयों से उन्होंने अपने वालिदे गिरामी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा, तो उनके भाइयों ने कहा कि वो आपके फराक में, आपकी जुदाई में अपनी पिनाई खो बैठे हैं, नाबीना हो। तो उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था जो वो कुरान में देखना, इस मौलवी से नहीं, कुरान के एक एक नुक्ते पर ईमान लाए हो, उस कुरान को कल खोल करके देखना। उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, मेरा ये कुर्ता ले जाओ, मेरा ये पैरहन ले जाओ, मेरा ये कपड़ा लेकर के जाओ, फालतू हो अला वजह अबी याते बसीरा, तो मेरे
मालिक के चेहरे पर रख देना, उनकी आंखें रोशन हो जाएंगी, उनकी बीनाई पलट आएगी। मैं सोचने लगा नबी तो नहीं था कुर्ता, मुसलमानों वो कुर्ता ही था, कपड़ा ही था, वो खुद नबी तो नहीं था। मगर ये मानना पड़ेगा कुर्ता नबी नहीं था, मगर नबी क्या कुर्ता था, नबी का कुर्ता था। मुसलमानों उससे आपकी गई हुई बीनाई वापस आती है। ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा था वो कुरान के अंदर मिलेगा कि मैं मादरजात अंधों को गुजारा करता हूँ और कोढ़ियों को ठीक करता हूँ। ये शफा देना है कि नहीं? अगर शफा देना ही इस बात की दलील है कि वही अल्लाह है जो शफा दे, तो मुसलमानों क्या ईसा अलैहिस्सलाम को और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह कोई मानेगा? उनको इबादत के लायक, परस्तिश के लायक उनको कोई मानेगा? नहीं मानता, मुसलमानों नहीं मानता। अब अल्लाह वही नहीं है। इस तरह से आप देखेंगे जो दूर की बातों को देख ले और दूर की चीजों को देख ले और दूर की बातों को सुन ले, अगर यही अल्लाह की तफसीर और यही अल्लाह की तारीफ करोगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपनी लश्कर को लिए चले जा रहे थे तो चींटियों के जंगल से, चींटियों की वादी से काफी दूर थे। जब दूर ही थे तो उसी वक्त चींटियों की सरदारनी ने एक ऐलान किया था, जो कुछ कह रहा हूं ये सब कुरान के अंदर है। इस मौलवी को नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, मगर कुरान पर तो ईमान है, कुरान के एक एक नुक्ते पर ईमान है। इसलिए कुरान खोल करके कल जा करके देख लेना। सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी दूरी पर है, उसी वक्त चींटियों की सरदारनी ने एक ऐलान किया था। ऐलान क्या किया था? क्या अय्युहन नमलुद खुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमानो व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। ऐ चींटियों तुम सब के सब अपनी सुराखों में घुस जाओ। ये किसने ऐलान किया था? चींटी ने ऐलान किया था। चींटियों से कहा था ऐ चींटियों तुम सब के सब अपनी अपनी सुराखों में घुस जाओ। इसलिए घुस जाओ इसलिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लश्कर के साथ आ रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि तुम कुचल जाओ और उन्हें शऊर न हो और गैर शऊरी तौर पर तुम उनके कदमों के नीचे आ जाओ और तुम कुचल जाओ। जब ये बात कही थी, चींटी ने ऐलान की थी, तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि कम से कम चींटी और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बीच में कम से कम 3 मील की दूरी थी और ज्यादा से ज्यादा 9 मील की दूरी थी। 9 मील को छोड़ दो, 3 मील की दूरी पर चींटी है, 3 मील की दूरी पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। और किस आवाज को सुन रहे हैं मुसलमानों? चींटी की आवाज को सुन रहे हैं। अब तो तरक्की का जमाना है, साइंस वाले बड़ी तरक्की कर चुके हैं, मगर इस तरक्की के जमाने में भी आज तक साइंस वाले कोई ऐसी मशीन न बना सके जिस मशीन के जरिए वो चींटी की आवाज हम तक पहुंचा दें और चींटी की आवाज दुनिया वालों को सुना दें। अब कितनी बारीक होती है चींटी की आवाज, मगर 3 मील की दूरी पे सुलेमान अलैहिस्सलाम है और 3 मील की दूरी पर वो चींटी ऐलान कर रही है ऐ चींटियों तुम सब के सब अपनी अपनी सुराखों में घुस जाओ। इसलिए घुस जाओ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लश्कर के साथ आ रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि तुम कुचल जाओ उन्हें खबर। तो 3 मील की दूरी पर वो चींटी है, इतनी दूरी पर ये सुने की नहीं। तो कुरान के अंदर आया था बस समझाए कम कौले। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की उस बात पर मुस्कुराए, हंसे। तबस्सुम आदमी रोता है और हंसता है कब? बात सुन करके समझ लेता है तब हंसता है, अब बात सुन करके समझ लेता है तब रोता। सुन भी ले और ना समझ पाए कि कहने वाला क्या कहा तो वो हंसेगा कैसे? सुन ही ले ना समझ पाए कि कहने वाला क्या कहा है तो वो रोएगा कैसे? पता चला रोएगा या हंसेगा उसी वक्त जब आवाज भी सुने और उसका मतलब भी समझे कि कहने वाला क्या कहा है। चींटी की इस बात पर तो तबस्सुम फरमाया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की इस बात पर। चींटी की वो बात थी इतनी दूरी पर चींटी थी और इतनी दूर पे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे 3 मील की दूरी पर चींटी की आवाज। आज तो तरक्की के जमाने में चींटी की आवाज क्या, चींटी को दूर से सुनना तो दूर की बात है, उठाओ और कान में अपनी डाल लो, कान में डाल करके ऊपर से हाथ से बंद कर
को और बंद करके अब सुनो गौर से कि चिमटी कौन सा ऐलान जंग कर रही है, चिमटी क्या कह रही है, तो उसकी भाग दौड़ का तो पता चलेगा कि कान में कोई चीज है, मगर वो क्या ऐलान कर रही है कान में रख करके भी नहीं सुन पाओगे। मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील की दूरी से चिमटी की आवाज सुन रहे हैं। बताओ यह हैरत है कि नहीं? हैरत है ना? मगर आपको हैरत होगी, इस मौलवी को हैरत नहीं। आपको हैरत होगी मगर इस मौलवी को हैरत नहीं। क्यों? जब हम नबी मान चुके हैं तो हैरत की क्या बात? जिंदाबाद जिंदाबाद। जब हम नबी मान चुके हैं तो हैरत की क्या बात है? हाँ, यहाँ पहुँच करके मुझको भी हैरत हुई, मगर इस बात पे हैरत नहीं हुई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन कैसे लिया चिमटी की आवाज को। इस पे हैरत नहीं, क्योंकि हम तो उनको नबी मानते हैं। मगर इस पर हैरत हुई कि चिमटी 3 मील की दूरी पर थी और वो 3 मील की दूरी से देख कैसे ली कि सुलेमान है। वो कौन सा दूरबीन लगाई थी, वो कौन सा चश्मा लगाई थी कि 3 मील की दूरी पर रहने वाली चिमटी 3 मील दूर अभी सुलेमान अलैहिस्सलाम है और अभी देख ले रही है। वो देख करके ऐलान भी कर रही है चिमटी को जल्दी करो। अल्लाह अल्लाह वाह जिंदाबाद। तो हमको हैरत इसकी बात तो हुई कि चिमटी ने देखा कैसे, इतनी छोटी चिमटी, बीच में नशेबो फराज रहे होंगे, ऊंच नीच जमीनें रही, इतनी छोटी चिमटी 3 मील की दूरी पर देखी कैसे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम आ रहे। यहाँ हमको हैरत हुई, मगर वो हैरत भी देर तक न रह सकी, खत्म हो गई। क्यों? जब मैंने देखा इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, जब रब अपनी शायान शान के मुताबिक हर मुमकिन शय पे कादिर है, तो मैंने सोचा खुदा इस पर भी कादिर है कि वो चाहे तो चिमटी को 3 मील नहीं 30 मील की दूरी से दिखला। जिंदाबाद। इसलिए वो हैरत भी हमको हैरत नहीं रही। मुसलमानों, बहरहाल मेरे पास वक्त चूंकि बहुत कम है और मैं कम वक्त लेकर के आपके बीच में आया और मैं मुसल्लत होना नहीं चाहता, मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं तो आपके इलाके का हूँ। आप लोग जब चाहेंगे हमको पा जाएंगे और हमारी सुन लेंगे। इसलिए मैं अपना वक्त देखता रहता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। आप लोग थोड़ी देर मुझको बर्दाश्त करें, मैं अपनी टाइम से आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं लिस्ट देख चुका हूँ कि मेरा टाइम क्या है, मैं कब यहाँ बैठा हूँ। मैं एक हदीस से पाक पढ़ा, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह बस वो जन्नत में दाखिल हो गया, वो जन्नत में दाखिल हो गया। ये सवाल एक शख्स लेकर के पहुंचा एक मौलाना साहब के पास, तो कहा मौलाना साहब जन्नत का पाना इतना आसान कि पूरा कलमा भी नहीं पढ़ा, कलमे का एक जुज पढ़ा, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह इतना ही पढ़ करके जन्नत में चला जाएगा। मौलाना साहब ने पूछा ये किसने कह दिया कि सिर्फ कलमे का एक जुज पढ़ करके वो जन्नत में? कहा मौलाना मैं अपने घर से थोड़ा ना कह रहा हूं, किताब ला रहा हूं, आका का फरमान है। मौलाना ने कहा कितना बड़ा बेवकूफ, जब कह रहा है कि ये आका का कौल है तो अरे जालिम ये समझा दे ये कभी मुमकिन है आदमी कायल को ना माने उसके कौल को मान ले, आदमी मुर्शिद को ना माने उसके इरशाद को मान ले, आदमी मुतकल्लिम को ना माने उसके कलाम को मान ले, आदमी हादी को ना माने उसकी हिदायत को मान ले। अरे पहले आदमी कायल को मानेगा तब उसके कौल को मानेगा, पहले मुतकल्लिम को मानेगा तब उसके कलाम को मानेगा, पहले मुर्शिद को मानेगा तब उसके इरशाद को मानेगा, पहले हादी को मानेगा तब उसकी हिदायत को मानेगा। जब तू ही कह रहा है ये मुस्तफा का कौल है तो पहले मुस्तफा को मानेगा तब मुस्तफा की मानेगा। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मदाही रसूल मौलाना राशिद रजा मरकजी बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हो ही नहीं सकता।
इसको इस फलसफे को मेरे आका ने समझाया था। 40 साल जाहिरी जिंदगी गुजारने के बाद जब मदीने के ताजदार ने पहाड़ की चोटी से कौम को पुकारा था और लोग जब वहां हासिल हुए थे तो मेरे आका ने क्या कहा था, आप लोग सब लोग इसको सुने हैं, सबकी मेमोरी में ये बात होगी। मेरे आका ने कहा है, लोगों मेरी 40 साल जिंदगी तुम्हारी निगाहों के सामने है। मेरा खाना तूने देखा है, पीना तूने देखा है, लेन देन के मामला तूने देखा है, तिजारत करना तूने देखा है, दिन के उजाले में तूने देखा है, रात के अंधेरे में तूने देखा है। इतना देखने के बाद 40 साल देखे हो, इतना देखने के बाद बताओ मुझे क्या मानते हो। जब मुस्तफा ने ये कहा था तो मैं सोच में पड़ गया, आका आप अपने को क्यों मनवा रहे हैं, पहले आप अपनी बात क्यों कर रहे हैं, मुझको क्या मान रहे हो। तो जवाब मिलेगा, अरे जो मुझे नहीं मानेगा वो मेरी क्या मानेगा, इसलिए मैं पहले अपने को मनवा रहा हूँ, जो मुझे मानेगा वही मेरी मानेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबने कहा था हम आपको अमीन मानते क्योंकि किसी की अमानत में खयानत करते 40 साल में नहीं पाए। हम आपको सच्चा मानते, कभी झूठ बोलते 40 साल में आपको नहीं पाए। कहा हमको इतना सच्चा मानते हो तो क्या मैं कह दूं कि पहाड़ की जिस चोटी पे मैं हूं इसके दूसरे साइड में दुश्मनों की फौज जो तुम पे हमला करना चाहते, क्या मेरे कहने से बगैर देखे तुम उस फौज को मान लोगे। सबने कहा था क्यों नहीं मानेंगे, जब 40 साल में कभी आपको झूठ बोलते नहीं पाए तो आप कह दें कि लश्कर है वो उस पे हम मुझ पे हमला करना चाहती है लश्कर, हम देखें या ना देखें सिर्फ आपके कहने से मान लेंगे। तो आका ने ये क्या बताया था, आका ने एक इशारा किया था, खुदा और बंदों के बीच में मैं उस जगह से हूँ, उस जगह पे हूँ, उस मकाम पे हूँ जहाँ से मैं बंदों को भी देख रहा हूँ और अपने रब को भी देख रहा हूँ। उसी तरह से कहा था पहाड़ की जिस चोटी पे मैं हूँ यहाँ से मैं एक तरफ इधर भी देख रहा हूँ उधर भी देख रहा हूँ। मतलब यह है कि खुदा और बंदों के बीच में मैं इसी जगह पे हूँ और मेरे आका उस मकाम पे नहीं होते तो रब से लेते कैसे, और अगर उस मकाम पे नहीं होते तो रब के बंदों को देते कैसे। इसलिए लेने के लिए उधर से रिश्ता होना चाहिए, बंदों को देने के लिए इधर से रिश्ता होना चाहिए। और ये दोनों का मेरे आका ने फरमाया कि रब देता है मैं बांटता हूँ, तो लेने के लिए रब से मुस्तफा को चाहिए, उसके लिए नूर होना चाहिए, बंदों को देने के लिए बशर होना चाहिए। और जब नूर और बशर दोनों को मिलाओगे तो मुस्तफा का नूरी बशर होना लाजिम आता है। अगर नूर नहीं लेंगे तो आलम नूर से लेंगे कैसे, और अगर बंदा नहीं होंगे तो बंदों को देंगे कैसे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे आका ने कहा था क्या मैं कह दूं तो बगैर देखे तुम लश्कर को मान जाओगे। उन्होंने कहा हाँ मान जाएंगे। कहा मेरे कहने से बगैर देखे तुम लश्कर मान रहे हो तो मेरे ही कहने से बगैर देखे तुम खुदा को। कुछ आकल के अंधे कहते हैं इसी बुनियाद पे कि 40 साल के बाद नबूवत मिली, वरना नबी पहले होते तो दावत का काम पहले कर देते। अरे सालिम, जब 40 साल दिखला करके और उसके बाद जब दावत का काम शुरू किया तो अदावत शुरू हो गई। बगैर अपने आप को मनवाए दावत का काम किए होते तब क्या हो। 40 साल दिखला करके अभी ऐलान कर रहे हैं तो हाथों में पत्थर के टुकड़े नजर आने लगे। जरा सोचो, गौर करो। तो ऐसी सूरत में मेरे आका ने पहले अपने को मनवाया। वही मौलाना ने जवाब दिया उस आदमी से, तू कह रहा है कि आका का फरमान कि जिसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह बस वो जन्नत में दाखिल हो गया। तो पहले जो आका को मानेगा वही आका की ना मानेगा तो कैसे आधा कलमा होगा। अब तो पूरा मानना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह ये कौले रसूल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कौले खुदा है। मुस्तफा ने खुदा को मनवाया है और उसके बाद मुस्तफा जाने रहमत का नाम आप लेते हो, क्योंकि जो मुस्तफा को मानेगा वही मुस्तफा की मानेगा। जिंदाबाद। तो अब दोनों कहा इतना आसान है कि इसे पढ़ करके आदमी जन्नत में चला जाए। तो मैं आपको बताऊं उलमा इसको बताते हैं
कि आप जिस मुल्क में रहते हैं इस जमहूरी मुल्क का एक निजाम, पूरे मुल्क का प्रधानमंत्री चुना जाता है, राष्ट्रपति चुना जाता है, और जब चुना जाता है तो उसको शपथ दिलाई जाती है। जब शपथ दिलाई जाती है तो यहाँ का संविधान इतना मोटा, मगर एक एक पन्ना उलट करके नहीं कहा जाता शपथ लो कि हम इस पे अमल करेंगे, हम इस पे अमल करेंगे, हम इस पे अमल करेंगे, हम इस पे नहीं, बस एक बार कहा जाता है कहो हम इसके पाबंद रहेंगे। कितना मुख्तसर शपथ लिया। तो उलमा कहते हैं ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बिल्कुल ये पढ़ने का मतलब है कि वो शपथ ले रहा है, और मतलब यह है कि सिर्फ ये कहा कि हम संविधान के पाबंद रहेंगे, इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, इतना कहा। पूरी संविधान में जो जो बातें हैं सबका पाबंद उसे रहना पड़ेगा। वैसे ही जैसे ही किसी ने ये कलमा पढ़ा, उसका मतलब यह है कि वो शपथ ले रहा है हम इस्लाम के एक एक कानून का पाबंद रहेंगे, हम सौमो सलात की भी पाबंदी करेंगे, हम कुरान की तिलावत भी करेंगे, हम ज़कात भी देंगे, यानी इस्लाम के एक एक कानून के पाबंद रहेंगे। और जो मुसलमानों कलमा पढ़ के इस्लाम के एक एक कानून का पाबंद रहेगा तो वो तो जन्नत में जाएगा। मगर मुसलमानों, आप आए हो फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस में, दुआ है रब्बे कायनात हम सबको औलिया किराम के फैजान से माला माला। आमीन। मगर फैज लेने के लिए भी सलाहियत चाहिए। सबको फैज नहीं मिलता, सबको फैज नहीं मिलता। जैसे सबको फायदा नहीं मिलता वैसे सबको फैज भी नहीं मिलता। आपको न यकीन हो तो मैं आपको दिखला दूं, अगर तासुब की ऐनक न हो आंखों पे, दिल को खोलिए और देखिए आप जिस एक दुनिया है, बहुत सारी दुनिया, एक दुनिया है जामिद दुनिया, बेहिस दुनिया, गैर मुतहर्रिक दुनिया, इरादा ना रखने वाली दुनिया। जैसे ये जमीन, ऐसी के ऊपर एक दुनिया और है, सब्ज़ारों की दुनिया, अशजारों की दुनिया, आलम नबातात जिसे कहते हैं। इसी जमीन पे पौधा उगता है, ऐसी जमीन से अपनी खुराक लेकर के परवान चढ़ लेता है। तो पौधा जो जमीन से निकला अपनी खुराक कहां से लिया? इसी जमीन से लिया। मगर ये जमीन उस पौधे से क्या ली? ये जमीन उस पौधे से क्या ली? अब वही पौधा थोड़ा सा बड़ा हुआ, सब्जियां आई, पत्तियां हुई, आपकी बकरी गई, आपकी भैंस गई, और उसके पत्तों को खा करके अपनी ग़िज़ा बना ली, अपना पेट भर लिया। बकरी ने तो अपना पेट भर लिया, जानवरों ने तो उस दरख्त से फायदा उठा लिया, मगर ये पेड़ पौधे उस जानवर से क्या फायदा उठाए? और जब वो दरख्त बड़ा हुआ, फल लगा, तो आप पहुंचे, उसका फल तोड़ करके आपने खा लिया और आपने फायदा उठा लिया, मगर वो पेड़ आपसे कौन सा फायदा उठा सका? कोई न उठा सका। और जो भेड़ बकरी उन सब्जियों को खा करके, उन पेड़ पौधों के पत्तों को खा करके अपनी ग़िज़ा बनाई, परवान चढ़ी, जब एक दिन आया कुर्बानी का वक्त जैसे आ रहा है, आपने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह करके चाकू चलाई और उस हलाल जानवर को ज़बह करके आपने अपनी ग़िज़ा बना ली, और उसके बाद आपने अपने दस्तरखान की कीमत बढ़ा ली, आपने अपनी ग़िज़ा बना ली, अपने खाने की लज्जत बढ़ा ली। आप तो उससे फायदा उठाए, मगर वो बकरी आपसे क्या फायदा? जमीन से पौधे खुराक ले लिए, मगर ये जमीन उससे क्या ली? पौधों से भेड़ बकरियों ने अपनी ग़िज़ा ले ली, मगर ये पौधे भेड़ बकरियों से क्या लिए? अब भेड़ बकरियों को आपने अपनी ग़िज़ा बना ली, मगर भेड़ बकरी आपसे क्या लिए? पता चला ये जमीन क्यों नहीं पेड़ पौधों से ले सकी? इसलिए कि जमीन के अंदर लेने की सलाहियत नहीं और पेड़ के अंदर लेने की सलाहियत है, इसलिए उसने ग़िज़ा ले ली। मुसलमानों, पता चला पेड़ में सलाहियत थी तब उसने अपनी ग़िज़ा ले ली। इसलिए फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कितने लोग गाते हैं
अजमेर गए मगर फैज नहीं मिला, हम बगदाद गए मगर फैज नहीं मिला। अरे नादान, तू गया और फैज नहीं पाया। इसमें औलियाए किराम की कोई कमी नहीं, कमी ये है कि तेरे पास सलाहियत नहीं थी, तू इस लायक नहीं था, फैज लेने के काबिल नहीं था, तेरे पास सलाहियत नहीं थी, इसलिए तू नहीं ले पाया। अगर सलाहियत होती तो यकीनन तू फैज पा गया होता। जो सलाहियत वाले जाते हैं वो फैज़याब होकर के आते हैं, वो मालामाल होकर के आते हैं। मुसलमानों, आप आए हो फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस में, इंशाअल्लाह रहमान आप सब के सब औलियाए किराम के फैज़ान से मालामाल होकर के जाएंगे। लग रहा है कि मेरा टाइम हो गया। मैं अपनी बात आप लोगों को पूरी तौर पे समझा ना सका, जबकि बड़ा ऑपरेशन किया। बहरहाल मुसलमानों, आप उसे देख लीजिए। इसका ये मतलब नहीं कि जो गैब जाने वही अल्लाह नहीं, रब्बे कायनात ने वो इल्म, वो सलाहियत अपने बंदों को भी अता की। मुर्दों को जिंदा करने की बात है तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान में देख लेना। उन्होंने कहा था, रब्बे अरनी कैफा तुहील मौता, ऐ रब मैं देखना चाहता हूँ कि तू कैसे मुर्दों को जिंदा करेगा। वक्त कम है तो रब ने यही फरमाया था, 4 परिंदों को ले लो और चारों को अपने से मानूस कर लो, उनको ज़बह कर दो, बोटियां बना दो, कीमा कीमा कर दो और 4 पहाड़ों पे रख दो और उसके बाद उनका नाम रख करके पुकारो, बुलाओ। देखो वो अपने पैरों पर दौड़ते चले आ रहे हैं। कुरान के अंदर है, किसी नाविल के अंदर नहीं है, किसी उपन्यास के अंदर नहीं है। मुसलमानों, मैं सोचने लगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुदा ने क्यों कहा कि तू बुला, वो आ जाएंगे जिनको ज़बह कर दिया गया है, बोटियां बना दी गई हैं, कीमा कीमा कर दिया गया है। तो इन्होंने कहा था मैं अपने इत्मीनान के लिए ऐसा कह रहा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही तो कहा था। तो रब ने कहा तू अपने इत्मीनान के लिए, तो क्यों ना मैं तेरी जुबान में वो सलाहियत पैदा कर दूं कि मुर्दे को मैं नहीं, मुर्दे को तू बुलाए, मुर्दा दौड़ करके आ जाए। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, तू ही बोला, देख कैसे वो दौड़ करके आ रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुलाए थे और बुलाने के बाद वो सब के सब दौड़ करके आ गए। मुसलमानों, ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। पता चला मुर्दों को जिंदा कर देना की बुनियाद पे कोई अल्लाह नहीं कहा जाएगा मुसलमानों, वरना ऐसी सूरत में ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह मानना पड़ेगा। शफा देने की बुनियाद पर किसी को अल्लाह नहीं कहा जाएगा, इसलिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये काम अंजाम दे दिया, बहुतों ने ये काम अंजाम दिया। मुसलमानों, अल्लाह वो अल्लाह है इसलिए कि सब न्याज़मंद हैं, वो बेनियाज, वो बेनियाज। मगर किसी और वक्त में मैं इसे बताऊंगा। मैं आपका वक्त 2 से 3 मिनट लग रहा है, ज्यादा ले ली, इसलिए आपसे माजरत चाहता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तुबु अलैहि। अस्सलाम।